नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी। भारत 18 न्यूज से इस वक्त की बड़ी खबर। बाली ने दी है डीजीपी और सरकार को चेतावनी, होता है बड़ा आंदोलन। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट एसपीओस के पक्ष में फैसला दे चुका है। इसके बावजूद डीजीपी और एलजी जम्मू कश्मीर नहीं दे रहे हैं उसका रिप्लाई। सेवा सिंह बाली ने बयान दिया है कि तो एक व्यापक आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस के डीजीपी होंगे। आइए नजर डालते हैं सेवा सिंह बाली के इस बयान। कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से खाली वादे और लोगों के जो गरीब जनता है उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और ज़मीनी सतह पर जो लोग हैं, जो ज़मीनी हकायक है उससे दूर हटकर कागज़ों में बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में होता है, मगर ज़मीनी सतह पर जिस तरीके से आपने एसपीओस की बात कही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम सब इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं तो उन लोगों की कुर्बानियाँ जो शहादत दे रहे हैं, जो हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, 200 रुपया तनख्वाह उनको मिलती है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए तत्पर रहते हैं। और हर एक जहाँ भी इनकाउंटर हो, कोई भी जगह आप देख लीजिए, ट्रैफिक देख लीजिए, नाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको एसपीओ हमेशा खड़ा मिलेगा। उसके बावजूद उनको तनख्वाह जो दी जाती है मात्र 200 रुपीज़ पर डे आज की डेट में। उनके लिए मैं पिछले 7 साल से चीख कर बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के पास मैं पहुंचा हूँ, मेरे पास 3 लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाय नेम मौजूद हैं, और 2 अगस्त, इसी महीने 2 अगस्त को मैं फिर एक बार दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें मैंने फिर रिपीट किया है इन्हीं एसपीओ के मुद्दे को लेकर। देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब तक मैं बार बार ये गुहार लगा चुका हूं, और उनका पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें मिला। बार बार उन्होंने एक देश का प्रधानमंत्री सेवा सिंह बाली के लेटर का, मेमोरेंडम का रिप्लाई दे सकता है, मगर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ को टच से मस नहीं होता है। यहाँ पर अफसरशाही, जो यहाँ पर आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, वो एज ए टूरिस्ट काम कर रहे हैं, वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हैं। और जो लोग हैं, हमारे गरीब जनता है, गरीब लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। यहाँ पर एडजस्ट क्या हुआ है कि 200 रुपया पर डे लेकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो उन्हीं ऑफिसरों के घर में 10-10, 15-15 एसपीओ तैनात हैं। हमारे लीडरों के साथ उनके पीएसओ यानी सिक्योरिटी के लिए एसपीओ तैनात हैं, मगर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं नेता नहीं हूं, मैं इलेक्टेड पेंच नहीं हूं। नेता की तो बात छोड़ दीजिए, मगर देश के, पूरे देश के 10 रियासत का दौरा करके आया हूं। मुझे दिल्ली में हमारा एक संगठन जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपुल्स का मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिसमें मैंने 10 रियासत का दौरा भी किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो हमारे यहाँ के युवा का जो मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, ज़मीनी सतह, यानी ज़मीनी हकायक से मैंने देश की टॉप लीडरशिप तक ये बात कही, और देश की टॉप लीडरशिप ने मुझे आश्वासन भी दिया, मुझे भरोसा भी दिया, मुझे सपोर्ट भी की। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से पहला नेता हमारे पास आया, पहला शख्स हमारे पास ऐसा आया कि जिसने जम्मू कश्मीर के बेसिक मुद्दों की बात की। बाकी जो हमारे लीडर जाते हैं वो कोई प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं जिनमें उनको ज़ाती मुफाद होता है। मैं देखता हूं, मुझे रोना आ जाता है जनाब। मैं कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुझे भेज दीजिए, सेवा सिंह बाली वहां जाएगा। सेवा सिंह बाली को किसी से कोई डर नहीं है। जो कश्मीर में जितना सेकुलरिज्म मुझे देखने को मिलता है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर भी उतना ही सेकुलरिज्म जम्मू कश्मीर में है। जो नेता कुर्सी पर बैठता है वो अपना जागीर समझ लेता है। पिछले 70 साल से हमारे गरीब जनता के साथ हमेशा से, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कहीं भी इलेक्शन होता है, वोटिंग परसेंटेज होती है 65-70%। वो सिर्फ गरीब तबका जो है वो वोट कास्ट करता है, और हमारे वोट पर ये लोग जो है अपनी कुर्सियाँ चलाते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। और जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं इस वक्त 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी हैं। होमगार्ड कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2700 रुपये उनको तनख्वाह दी जाती है। एसडीआरएफ की बटालियन इन्होंने सैंक्शन की, 300 पोस्टें इन्होंने भर्ती की।
यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात मैं करूं, पुलिस चीफ को मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ को ये जम्मू कश्मीर का ठेका मिला हुआ है? वो कितने अरसे से यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में एज डीजी काम कर रहे हैं? हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, पुलिस की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने ये कहा था जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर वेतन दिया जाए, ऑल अलाउंसेस दिया जाए, क्योंकि जब भी कोई इनकाउंटर या कोई भी मूवमेंट होती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट पर जाती है और उसके बाद दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। IRP नई बटालियंस बनी, आर्मेड की पोस्टें IRP में दी जाती है, मतलब कहने का कि उससे प्रमोशन रुक जाती है, आपका हक जो है रुक जाता है। जो आदमी उम्मीद से नौकरी करता है उसको ये उम्मीद होती है कि कल को मेरी प्रमोशन होगी, उसको नजरअंदाज किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो लड़के अफसरों के घरों में जिन्होंने काम किया उनको साइटेशन के नाम पर गरीब लड़कों ने जिन्होंने शहादत तक दी, जो लोग गोलियां तक खा रहे हैं, उनके नाम पर जो अफसरों के घरों में काम करते हैं लड़के, उनको साइटेशन के नाम पे कांस्टेबल बना दिया गया, फॉलोअर बना दिया गया, मगर जो डिजर्व करते हैं लड़के उनको आज तक वंचित रखा गया अपने हक और इंसाफ से। जिस तरीके से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिस तरीके से आपने कहा PMO, होम मिनिस्टर, हर जगह पर गुहार लगाने के बाद फिर एक मात्र रास्ता बचता है, कानून का दरवाजा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में यह मुद्दा लेकर मैं गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वहां से पिटीशन मैंने फाइल की और 8 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs के लिए जो हमने पिटीशन फाइल की थी उसमें हमने ये मांगा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो SPOs भाई हैं उनको वो सैलरी दी जाए जो कांस्टेबल को मिलती है, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी वर्क सेम करते हैं, सब कुछ सेम है, तो तनख्वाह में इतना अंतर क्यों? और पहली हेयरिंग के डेट में पहले डबल बेंच 2 जज साहिबान ने केस को सुना, उसी दिन उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर के लिए ऑर्डर पास कर दिया। ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये बिल्कुल छोटी बात है। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत ये पावर्स हैं कि ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इनको ये रिलीफ दे सकता है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। उसके बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन 2 पिटीशन फाइल की। पहली पिटीशन में हमने ये मांगा है जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। नंबर 2, उनकी सैलरी जो है कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। नंबर 3, जो एक्सग्रेशिया रिलीफ है कांस्टेबल के बराबर उनको मिलनी चाहिए जब कोई हमारा SPOs भाई शहीद होता है। एक पिटीशन में ये 3 पॉइंट है। दूसरी पिटीशन में हमने ये मांगा है कि जो SPOs रिटायर्ड होता है उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। पिछले महीने कुछ हमारे SPOs भाइयों को रिटायर कर दिया गया। बड़े शर्म से यह कहना पड़ता है कि ये जो हमारे ऑफिसर है इनके अंदर इंसानियत नाम है ही नहीं, इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, इनके अंदर इंसानियत का दिल ही मौजूद नहीं है। एक 60 साल बेल्ट फोर्स में नौकरी करता है एक जवान हमारा भाई, उसको रिटायर किया जाता है और उसको एक हार डाल के घर भेज दिया जाता है। क्या वो अपने परिवार को क्या बताएगा कि मैं 60 साल कहाँ था? एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करता है, वहां भी अगर वो 10 साल के बाद भी घर जाएगा तो उसको भी वहां पर ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ अमाउंट दिया जाता है। यहाँ पर बेल्ट फोर्स में 60 साल सर्विस करने के बाद कुछ SPOs को रिटायर किया गया। ये DG साहब को शर्म आनी चाहिए जो इस हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ हैं। और दूसरी तरफ से वो बयान देते हैं जी हमने बहुत कुछ किया। हम कहना नहीं चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जितना करप्शन, जितना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ विश्वासघात किया जा रहा है वो किसी भी जगह पर इतना नाइंसाफी नहीं होती है जो पुलिस के अंदर। कठुआ, रामबन, बारामूला, बडगाम, सब डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूं। सभी जगहों पर, एक जगह पर मैं ऐसा गया, वहां पर एक बुजुर्ग शख्स था, PWD में सर्विस करता था, वहां हमने रुकना था डाक बंगले में। वहां पर उसने रोया जनाब, उसने बोला साल में 2 महीने हमें तनख्वाह मिलती है, मेरी 58 ईयर्स एज है, मेरे बच्चों को घर में राशन नहीं होता है,
और इस महंगाई के दौर में जो हमें मात्र 5,000 6,000 जो सैलरी मिलती है वो भी साल में सिर्फ 2 महीने मिलती है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह करती है। वो यहाँ से बयान देती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी डेली वेजर तबका सैलरी से महरूम नहीं है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जमीनी हकायक से आगाह करना चाहता हूँ देश के होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर जो है विदाउट सैलरी है। और उनको बार बार, आप मीडिया से हैं, आप भी बार बार कवर करते हैं खबर कि आज मीटिंग हो गई, आज कमेटी बन गई, 2 दिन के बाद इनका ऑर्डर हो जाएगा, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी। वो 2 दिन हमें आज तक देखने को नहीं मिले। एक बयान फिर आया कि ये 61,000 थे, अब 1,14,000 हो गए। मैं इस बात का जवाब पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप एक सिविल आदमी 1 रुपए की वहां से पैसा, 1 रुपए का वहां से नहीं ले सकता है जब तक उसको किसी ऑफिसर का उसमें रोल ना हो। और जिस तरीके से उन लड़कों को लगाया गया है तो वो उन ऑफिसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिन लड़कों ने 10-10, 15-15 साल नौकरी की और आज आप उसको बोल रहे हो कि ये किसने लगाए? क्या उनका क्या कसूर है जो रोजगार ढूंढने के लिए अगर किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं और आज आप उनको बोल रहे हो कि ये कहां से आए? ये उन ऑफिसरों से पूछिए जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, जिन्होंने इनको एंगेज किया है। पीएचई लैंड ओनर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कंप्लीट ऑर्डर है कि जो जमीन देगा उसको नौकरी मिलेगी। सड़कों पर हैं वो लोग, सुसाइड तक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर बोलते हैं जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता है। हजारों डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर एक तहसीलदार भी उनकी सुध लेने नहीं जाता। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को भी हाईजैक कर दिया है इन यहाँ के टूरिस्ट ऑफिसर, जिनको आईपीएस और आईएएस ऑफिसर, इनको मैं टूरिस्ट कहता हूं। ये एज ए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में ऐश और अशरत से घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं ये गरीब जनता का। और गरीब लड़के, नौजवान लड़के, पढ़े लिखे लड़के 200 रुपए पर तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और ये ऐश और अशरत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पैसा, हम सब का पैसा लूट लूट के बर्बाद कर रहे हैं और खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक यहाँ यही हालत होगी। मैंने ये भी कहा था, मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 महीने के लिए बना दीजिए। मैंने दिल्ली में यह बयान दिया था, मैं जम्मू कश्मीर, एक जो हमारी यूटी बनी है, बिहार एक बहुत बड़ी स्टेट है, उतना ही फंडिंग हमारे जम्मू कश्मीर को आती है जितनी बिहार को मिलती है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर क्यों है? कहां जाता है ये पैसा? अरबों रुपया जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी